हुजूर जी और बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। आज का पहला सवाल पूछने के लिए पंडाल के बीच से एक युवक खड़ा हुआ जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने माइक संभालते हुए पूछा, बाबा जी राधा स्वामी, मेरा सवाल अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और मन के बीच के उस महीन फर्क को लेकर है जिसे समझना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया है। जब भी मैं जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना चाहता हूं तो मेरे भीतर से दो तरह की आवाजें आती हैं। एक आवाज मुझे हिम्मत देती है और दूसरी मुझे डराती है। कभी कभी मुझे लगता है कि यह मालिक का इशारा है, पर बाद में पता चलता है कि वह केवल मेरे मन का एक वहम था। हम उस सच्ची पुकार को कैसे पहचानें? क्या सिमरन करने वाले को भविष्य का आभास होने लगता है? और अगर ऐसा हो तो उस शक्ति का हमें क्या करना चाहिए? क्या यह हमारे मार्ग में सहायक है या यह एक मायाजाल है? बाबा जी ने बहुत ही गंभीरता से उस युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, यह सवाल हर उस साधक का है जो रूहानी मार्ग पर पहला कदम रखता है। मन और रूह के बीच का फर्क वैसा ही है जैसे एक शोर मचाते हुए बाजार और एक शांत मंदिर के बीच का फर्क। मन हमेशा स्वार्थ, डर और लाभ हानि की भाषा बोलता है। वह तुम्हें हमेशा जल्दबाजी में रखेगा। जब मन बोलता है तो उसमें एक तरह की उत्तेजना, एक्साइटमेंट होती है। वह तुम्हें भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझाकर कोई फैसला करवाएगा। लेकिन जो रूह की आवाज है, जिसे तुम अंतर्ज्ञान कहते हो, वह बहुत ही धीमी, स्थिर और शीतल होती है। वह तुम्हें कभी डराती नहीं है। वह आवाज तब आती है जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो। जब तुम सिमरन में गहराई तक जाते हो तो तुम्हारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। जैसे एक मेला लगा हो और तुम शोर के बीच भी अपने दोस्त की आवाज पहचान लो, वैसे ही अभ्यासी का मन इतना निर्मल हो जाता है कि वह मालिक के इशारे को पहचानने लगता है। रही बात भविष्य के आभास की, तो याद रखना कि जब सूरत आंखों के पीछे टिकती है तो समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस की सीमाएं टूटने लगती है। अभ्यासियों को कभी कभी पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, पर सावधान, यह रूहानियत की मंजिल नहीं है। यह तो रास्ता चलते मिलने वाली एक सराय है। अगर तुम इस शक्ति के मोह में फंस गए, अगर तुमने लोगों को अपनी भविष्यवाणियां सुनानी शुरू कर दी, तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा और तुम्हारी रूहानी तरक्की उसी पल रुक जाएगी। असली रूहानी वह है जिसे सब कुछ दिखते हुए भी वह अनजान बना रहे। तुम्हें उस आभास का इस्तेमाल केवल अपनी भक्ति और स्थिरता के लिए करना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। असली इशारा वही है जो तुम्हें नाम के और करीब ले जाए। पंडाल के पिछले हिस्से से एक भाई खड़े हुए जो पेशे से किसान लग रहे थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से एक गहरा सवाल पूछा, बाबा जी, हम सत्संगी हैं। हम जीव हत्या नहीं करते, अंडा मांस नहीं खाते, पर जब मैं अपने खेतों में काम करता हूं तो हल के नीचे आकर न जाने कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जब हम फसलों पर दवा छिड़कते हैं तो हजारों जीव खत्म हो जाते हैं। यहां तक कि पैदल चलते समय भी पैरों के नीचे आकर नन्हे जीव दम तोड़ देते हैं। बाबा जी, क्या इन बेजुबान जीवों की हत्या का पाप भी हमारे सिर चाहता है? क्या इस अनजानी हिंसा से बचने का कोई रास्ता है? क्या एक गृहस्थ इंसान जो मेहनत मजदूरी करता है वह कभी पूरी तरह से अहिंसक हो सकता है? बाबा जी का चेहरा करुणा से भर गया। उन्होंने बहुत ही विस्तार से कर्मों के इस सूक्ष्म विज्ञान को समझाया। उन्होंने कहा, भाई साहब, यह दुनिया एक ऐसा पिंजरा है जहां एक जीव का जीवन दूसरे जीव पर टिका है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें भी अनगिनत सूक्ष्म जीव है जो हमारी सांसों के साथ मर जाते हैं। पूरी तरह से भौतिक अहिंसा इस शरीर में रहते हुए संभव नहीं है, लेकिन रूहानियत में नियत, इंटेंशन का बहुत बड़ा महत्व है। इसे एक मिसाल से समझिए। एक सिपाही सरहद पर खड़ा होकर दुश्मन की जान लेता है ताकि वह अपने देश की रक्षा कर सके। उसकी नियत हत्या की नहीं, सुरक्षा की है। दूसरी ओर एक कातिल अपनी खुशी या लालच के लिए किसी की जान लेता है। दोनों ही जान ले रहे हैं, पर दोनों के कर्मों का फल अलग अलग होगा। आप खेती कर रहे हैं क्योंकि वह आपका कर्म है, वह संसार को अन्न देने का जरिया है। वहां आपकी नियत जीवों को मारने की नहीं है। जो जीव अनजाने में मर जाते हैं वे इस सृष्टि के चक्र और आपके प्रारब्ध का हिस्सा है। कुदरत का कानून जानता है कि क्या जानबूझकर किया गया है और क्या लाचारी में। सच्चा पाप तब लगता है जब हम मनोरंजन, शिकार या स्वाद के लिए किसी जीव को कष्ट देते हैं। जो अनजाने में हुआ उसके लिए सिमरन और नाम की कमाई ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब आप सिमरन करते हैं तो आपकी रूह से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो उन जीवों के कर्मों को भी हल्का कर देती है जो आपके संपर्क में आकर मर गए। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि कम से कम नुकसान हो, पर जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए ग्लानि, गिल्ट पालकर अपना मन भारी ना करें। उस बोझ को मालिक पर छोड़ दें और अपनी बंदगी को मजबूत करें। तभी एक मध्यम आयु की महिला खड़ी हुई। उनके चेहरे पर ममता और चिंता का मिलाजुला भाव था। उन्होंने पूछा, बाबा जी, मेरा सवाल हमारे बच्चों के पालन पोषण को लेकर है।
हम उन्हें सत्संग में लाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, पर जैसे ही वे बाहर की दुनिया, सोशल मीडिया और आधुनिक दोस्तों के संपर्क में आते हैं, वे सब कुछ भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि यह सब पुरानी बातें हैं। आज का दौर विज्ञान का है। वे सिमरन को वक्त की बर्बादी समझते हैं। एक माँ के रूप में मेरा दिल दुखता है जब मैं उन्हें गलत रास्ते पर जाते देखती हूँ। क्या मैं उन्हें मजबूर करूँ? क्या मैं उनके साथ सख्ती करूँ? मैं उन्हें इस रूहानी मार्ग का महत्व कैसे समझाऊं कि उनकी दुनियावी तरक्की भी ना रुके और रूहानी जड़ें भी मजबूत रहे? बाबा जी ने उन्हें बहुत ही स्नेह के साथ देखा और कहा, बेटा, एक माली का काम बीज बोना और उसे पानी देना है, पर वह बीज को जबरदस्ती खींचकर बड़ा नहीं कर सकता। हर रूह का अपना एक वक्त होता है जब वह जागती है। आज की युवा पीढ़ी तर्क लॉजिक पर चलती है। आप उन्हें डराकर या मजबूर करके भक्ति की ओर नहीं ला सकती। अगर आप उनके साथ सख्ती करेंगी तो वे और भी ज्यादा बागी रिबेलियस हो जाएंगे। सबसे बड़ा उपदेश शब्द नहीं बल्कि आपका अपना आचरण है। जब आपका बच्चा देखेगा कि उसकी माँ मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी शांत रहती है, वह किसी की निंदा नहीं करती, वह सबके प्रति प्रेम भाव रखती है और वह अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है, तो उसके मन में खुद यह जिज्ञासा पैदा होगी कि मेरी माँ के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे इतना मजबूत बनाती है। आप उन्हें यह मत सिखाइए कि रूहानियत दुनिया छोड़ने का नाम है। उन्हें समझाइए कि रूहानियत तो दुनिया को और बेहतर तरीके से जीने की कला है। उन्हें उदाहरण दीजिए कि कैसे एक शांत दिमाग वाला इंसान परीक्षा में या व्यापार में बेहतर फैसले ले सकता है। और सबसे जरूरी बात, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। माँ की दुआ में वह ताकत है जो 7 समंदर पार बैठे बच्चे की रूह को भी झकझोर सकती है। अपनी रूहानी कमाई का एक हिस्सा अनजाने में ही आपके परिवार को मिलता रहता है। आप अपना सिमरन मजबूत रखें। जब उनके जीवन में कभी कोई तूफान आएगा और उन्हें कहीं सहारा नहीं मिलेगा, तब उन्हें वही नाम याद आएगा जो उन्होंने बचपन में आपके मुख से सुना था। इसके बाद पंडाल के कोने से एक बहन खड़ी हुई जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जा और नजर ईविल आई के बारे में एक सवाल किया। उन्होंने पूछा, बाबा जी, मेरा परिवार बहुत खुशहाल था, पर पिछले कुछ महीनों से अचानक सब कुछ बिखरने लगा है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी व्यापार में अचानक घाटा हो जाता है और घर में क्लेश रहने लगा है। लोग कहते हैं कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई है या किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है। क्या वाकई किसी की ईर्ष्या या बुरी सोच हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती है? क्या हमें इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए तांत्रिकों या ज्योतिषियों के पास जाना चाहिए? हम अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें? बाबा जी के स्वर में एक दृष्टता आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, यह बात बहुत ध्यान से सुनना। विचार ऊर्जा, एनर्जी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे प्यार की दुआएं काम करती है, वैसे ही किसी की नफरत या ईर्ष्या की नकारात्मक तरंगे भी प्रभाव डालती है। लेकिन यह प्रभाव केवल उन पर पड़ता है जिनका अपना रूहानी कवच कमजोर होता है। अगर तुम एक मजबूत घर के अंदर बैठी हो तो बाहर चाहे कितनी भी धूल मिट्टी उड़े, वह तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं कर सकती। तुम्हारा वह मजबूत घर तुम्हारा सिमरन है। जब तुम 5 नामों का सिमरन करती हो तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा, प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है। दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी तांत्रिक शक्ति उस घेरे को पार नहीं कर सकती। जो लोग इन तांत्रिकों के पास जाते हैं वे अपनी कमजोरी का सबूत देते हैं और अपने मन के डर को और बढ़ा लेते हैं। किसी और की नजर से ज्यादा अपने मन के विकारों से डरो। ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार ही वे दरारें हैं जिनसे नकारात्मकता अंदर घुसती है। अपने घर में प्रेम का माहौल रखो। सिमरन की आवाज को गूंजने दो। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा कभी टिक ही नहीं सकता। अगर तुम उस कुल मालिक की ओट में हो तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकती। विश्वास रखो कि तुम्हारा सदगुरु तुम्हारे साथ खड़ा है और उसके होते हुए तुम्हें किसी ताबीज या टोने टोटके की जरूरत नहीं है। बस अपनी बंदगी में पक्के रहो। अंत में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए जो अपनी सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए थे। उन्होंने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में पूछा, बाबा जी, हम अक्सर वैराग्य डिटचमेंट की बात करते हैं। अब जब मेरी उम्र ढल गई है, मुझे लगता है कि यह घर गृहस्थी, यह नाते रिश्ते सब मेरी तरक्की में रुकावट है। क्या मुझे अपना घर छोड़कर किसी आश्रम में या अकेले कहीं रहना चाहिए? क्या परिवार के बीच रहकर कभी पूर्ण शांति मिल सकती है? मुझे कभी कभी अपने बच्चों के प्रति मोह और अपनी पत्नी के प्रति लगाव पर ग्लानि महसूस होती है कि मैं अब भी इनमें फंसा हुआ हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें पास आने का इशारा किया और बोले, भाई साहब, वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब है मन से दुनिया का निकल जाना। इसे एक मिसाल से समझिए। एक नाव पानी के ऊपर चलती है तो वह बहुत सुंदर लगती है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, पर अगर वही पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। वैसे ही आपको दुनिया के समंदर में रहना है, परिवार की नाव में बैठना है, पर दुनियावी मोह के पानी को अपने मन के अंदर नहीं आने देना है। अगर आप घर छोड़कर जंगल चले गए, पर वहां भी बैठकर आप यह सोचते रहे कि पता नहीं मेरे पीछे बच्चों ने क्या खाया होगा या मेरी पेंशन का क्या हुआ होगा,
तो वह वैराग्य कैसा? वह तो केवल स्थान का परिवर्तन है, मन का नहीं। असली वैराग्य वह है जो राजा जनक के पास था। वे महलों में रहते थे, राजकाज करते थे, पर अंदर से वे एक पल के लिए भी उस मालिक से अलग नहीं थे। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, अपने पोते पोतियों को प्यार दीजिए, पर अंदर से यह याद रखिए कि यह सब एक मेला है जो कुछ समय के बाद बिछड़ जाएगा। आप इस संसार में एक ट्रस्टी ट्रस्टी बनकर रहिए, मालिक बनकर नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब उस मालिक का है, तो वही सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर अपनी सेवा निभाते हुए जो सिमरन होता है वह मालिक को बहुत प्रिय है, क्योंकि वह संघर्ष के बीच से निकला होता है। अपनी सूरत को अंदर टिकाइए, फिर आप चाहे बाजार में हो या पहाड़ पर, आप हमेशा उस मालिक के साथ रहेंगे। बाबा जी के वचनों ने पंडाल में एक ऐसी ऊर्जा भर दी थी कि हर कोई अपने भीतर एक नया उत्साह महसूस कर रहा था। धूप अब तेज हो चुकी थी, पर किसी का भी वहां से हिलने का मन नहीं था। बाबा जी ने सबको शांत रहने और कुछ देर सिमरन में बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको राधा स्वामी कहा। संगत के लोग धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर रहे थे। आज उन्हें समझ आया था कि रूहानियत कोई कठिन क्रिया नहीं, बल्कि सहजता से जीने का नाम है। ना तो खेती में हिंसा का डर, ना बच्चों की फिक्र, ना किसी की नजर का खौफ। सबका एक ही समाधान था, सिमरन की ओट। संगत जी, तभी एक बहन खड़ी हुई जिनके चेहरे पर कुछ विस्मय के भाव थे। उन्होंने बहुत ही संकोच के साथ अपना सवाल रखा। बाबा जी, राधा स्वामी, मेरा सवाल सपनों, ड्रीम्स के रूहानी पक्ष को लेकर है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे सपनों की दुनिया भी बदलने लगती है। कभी हमें बहुत डरावने सपने आते हैं जिनसे हम घबरा कर उठ जाते हैं, और कभी हमें सपने में आपके दर्शन होते हैं या हम खुद को ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। बाबा जी, क्या सपनों का हमारी बंदगी से कोई ताल्लुक है? क्या सपने केवल हमारे मन की उपज है, या वे वाकई किसी सूक्ष्म मंडल एस्ट्रल प्लेन की यात्रा है? और क्या सपने में गुरु का दिखना वाकई गुरु की दया है, या वह भी हमारे मन का एक ख्याल है? बाबा जी ने बहुत ही विस्तार से इस रहस्य को खोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान की चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जिसे तुम सपना कहती हो वह दरअसल तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की सफाई का एक जरिया है। जब कोई जीव सिमरन के मार्ग पर चलता है तो उसके कर्मों की सफाई शुरू हो जाती है। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो इतने भारी नहीं होते कि उन्हें जागते हुए शरीर पर भोगा जाए। मालिक उन्हें स्वप्न में ही भुगतवा कर खत्म कर देता है। इसीलिए कभी कभी बहुत डरावने सपने आते हैं। वे दरअसल पुराने कर्मों का निकास है। उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह शुक्र करना चाहिए कि वे कर्म सोते सोते ही कट गए। रही बात सूक्ष्म मंडल की यात्रा की, तो जब अभ्यासी की सूरत सिमरन के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा होने लगती है तो उसकी रूह शरीर की सीमाओं को लाकर ऊपर की ओर खींचती है। सपने में उड़ना या खुद को बहुत ऊंचा देखना इस बात का संकेत है कि तुम्हारी सूरत अब नीचे के चक्रों से ऊपर उठ रही है। और बेटा, सपने में गुरु का दर्शन कभी भी महज एक ख्याल नहीं होता। गुरु का स्वरूप उस रूहानी शक्ति का प्रतीक है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है। जब मन पूरी तरह शांत और पवित्र होता है तब वह शक्ति तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती है। अगर सपने में गुरु दिखे तो उसे अपनी खुशनसीबी समझो और अपनी बंदगी को और बढ़ाओ। पर याद रखना, सपनों में ज्यादा नहीं उलझना है। हमारा असली लक्ष्य सपनों की दुनिया नहीं, बल्कि उस जागृत अवस्था में शब्द को सुनना है जहां कोई भ्रम ना रहे। सिमरन करते रहो। जैसे जैसे अंदर सफाई होगी, तुम्हारे सपने भी शांत और रूहानी होते जाएंगे। पंडाल के दाईं ओर से एक युवक खड़ा हुआ जो बहुत ही मेधावी लग रहा था। उसने इंद्रियों के संयम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस पर एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछा। बाबा जी, आज के इस दौर में जहां हर तरफ प्रलोभन, टेम्पटेशन है, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना नामुमकिन सा लगता है। हमारी आंखें हर समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ढूंढती है। हमारी जुबान स्वाद के पीछे भागती है और मन हमेशा काम, वासना या मनोरंजन की ओर खींचता है। हम जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही बुरी तरह गिर जाते हैं। क्या बिना इन इंद्रियों को जीते कभी रूहानी तरक्की हो सकती है? हम इन 5 चोरों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपना दोस्त कैसे बनाएं, क्योंकि इनसे लड़ना तो बहुत मुश्किल है। बाबा जी ने युवक की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण के साथ समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया। चोर पर सोचो, चोर चोरी कब करता है? जब घर का मालिक सो रहा हो। तुम्हारा मालिक यानी तुम्हारी विवेक शक्ति सोई हुई है, इसीलिए यह इंद्रियां तुम्हें लूट रही हैं। इन इंद्रियों से लड़ना वैसा ही है जैसे बहती हुई नदी को हाथ से रोकने की कोशिश करना। तुम हार जाओगे। इंद्रियों को रोकने का तरीका दमन, सप्रेशन नहीं, बल्कि मोर रिडायरेक्शन है। एक छोटा बच्चा अगर किसी गंदी और नुकीली चीज से खेल रहा हो तो तुम उसे थप्पड़ मारकर वह चीज नहीं छीन सकते। वह रोने लगेगा। तरीका यह है कि तुम उसे उससे भी ज्यादा सुंदर और रंगीन खिलौना दिखाओ। वह अपने आप उस गंदी चीज को छोड़ देगा।
हमारी इंद्रियां भी उस बच्चे की तरह हैं। उन्हें अब तक संसार का रस मिल रहा है, इसलिए वे संसार की ओर भागती हैं। जब तुम सिमरन के जरिए उन्हें अंदर का रस शब्दानुभव दोगे तो बाहर के ये सारे प्रलोभन अपने आप फीके पड़ जाएंगे। आंखों को रोकने की जरूरत नहीं है, उन्हें अंदर की ज्योति देखने का अभ्यास कराओ। जुबान को रोकने की जरूरत नहीं है, उसे नाम का सिमरन करने दो। कान बाहर की चर्चा सुनना छोड़ देंगे जब उन्हें अंदर का रूहानी संगीत सुनाई देने लगेगा। रूहानियत तुम्हें अपनी इंद्रियों को मारने के लिए नहीं कहती, वह उन्हें शुद्ध करने के लिए कहती है। जैसे जैसे तुम्हारा सिमरन गहरा होगा, तुम्हारे अंदर एक दृष्टा भाव, ऑब्जर्वेशन पैदा होगा। तुम अपने विकारों को देख पाओगे पर उनमें बहोगे नहीं। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। गिरो तो फिर उठो, पर हिम्मत मत हारो। मालिक की दया से एक दिन यह इंद्रियां तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी। इसके बाद एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई जिनकी आवाज में एक भारीपन था। उन्होंने कुदरत के न्याय, कॉस्मिक जस्टिस पर सवाल किया। बाबा जी, मैं अक्सर देखती हूं कि जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, जो बेईमान हैं, वे बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और जो बेचारे गरीब और ईमानदार हैं, वे सुबह से शाम तक दुखों में घिरे रहते हैं। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई उस मालिक के यहाँ न्याय है? क्या वह सब देख रहा है? अगर कर्मों का फल मिलता है तो बुरे लोगों को सजा मिलने में इतनी देर क्यों होती है? क्या कुदरत का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? बाबा जी ने बहुत ही शांति और धैर्य से जवाब दिया। उन्होंने कहा, माता जी, कुदरत की चक्की चलती तो बहुत धीरे है पर पिसती बहुत बारीक है। हम केवल आज का दृश्य देख रहे हैं, पर वह मालिक पूरी फिल्म देख रहा है। जिसे आप आज सुखी देख रही है, वह दरअसल अपने पिछले जन्मों की नेक कमाई प्रेरित का फल खा रहा है। उसके जो अच्छे कर्म पुराने जमा थे, वे आज उसे सुख दे रहे हैं, पर क्योंकि वह आज बुराई कर रहा है तो वह अपने भविष्य का खाता अकाउंट बहुत कड़वा बना रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी अपराधी ने बहुत पैसा कमाया हो और वह एक आलीशान होटल में ऐश कर रहा हो। पुलिस उसके पीछे है, पर जब तक वह पकड़ा नहीं जाता तब तक वह आजाद दिख रहा है। जिस दिन उसके पुराने पुणे खत्म होंगे, उस दिन उसे उस एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा जो उसने दूसरों का दिल दुखाकर कमाई है। कुदरत का कानून अटल है और यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अमीर हो या गरीब। हर किसी को अपनी फसल खुद काटनी पड़ेगी। और माता जी, जिसे आप दुख कह रही हैं, कभी कभी वह रूहानी मार्ग पर चलने वाले के लिए वरदान होता है। दुख इंसान को मालिक के करीब लाता है, उसे नम्र बनाता है, और सुख अक्सर इंसान को अभिमानी बना देता है। आप दूसरों के महल देखकर अपनी झोपड़ी पर शक मत कीजिए। आपके पास जो नाम की दौलत है वह उन अमीरों के पास नहीं है। उस मालिक के यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं है। वह हर रूह का हिसाब पाई पाई के साथ करता है। बस हमारा देखने का नजरिया छोटा है और उसका पैमाना बहुत बड़ा है। तभी एक युवक ने, जो काफी समय से ध्यान से सुन रहा था, गुरु भक्ति पर सवाल पूछा। बाबा जी, सच्ची गुरु भक्ति, ट्रू गुरु भक्ति क्या है? क्या गुरु की तस्वीर की पूजा करना या उनके दर्शन के लिए मीलों सफर करना ही भक्ति है? बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु तो हमारे अंदर है, फिर हमें बाहर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? और अगर कोई शिष्य अपने गुरु से दूर हो तो क्या उसकी पुकार गुरु तक पहुंचती है? क्या गुरु के शरीर से मोह करना गलत है? बाबा जी ने इस सवाल की गहराई को समझा और बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, गुरु कोई हार मास का पुतला नहीं है। गुरु तो वह ज्योति है जो उस शरीर के जरिए प्रकट हो रही है। जैसे बिजली को देखने के लिए हमें बल्ब की जरूरत होती है, वैसे ही उस निराकार मालिक को समझने के लिए हमें साक्षात गुरु की जरूरत होती है। गुरु की तस्वीर की पूजा करना या उनकी देह से मोह करना रूहानियत की शुरुआत तो हो सकती है, पर मंजिल नहीं। सच्ची गुरु भक्ति है गुरु के हुक्म, इंस्ट्रक्शंस को मानना। अगर तुम गुरु के दर्शन के लिए हजारों मील चलकर आए हो पर तुम उनके बताए हुए 2.5 घंटे सिमरन पर नहीं बैठते तो वह भक्ति अधूरी है। असली भक्ति वह है जो गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारती है। गुरु और शिष्य का रिश्ता शरीर का नहीं, रूह का है। अगर तुम 7 समंदर पार भी बैठे हो और सच्चे दिल से तड़प के साथ उसे याद करते हो तो तुम्हारी पुकार उसी पल गुरु के हृदय तक पहुंच जाती है। रूहानियत में फासले, डिस्टेंसेस कोई मायने नहीं रखते। गुरु के भौतिक शरीर से प्रेम करना स्वाभाविक है क्योंकि वह तुम्हें रास्ता दिखाता है, पर उस प्रेम को मोह मत बनने दो। उस प्रेम को प्रेरणा बनाओ ताकि तुम उस आंतरिक गुरु शब्द से जुड़ सको जो कभी तुमसे अलग नहीं होगा। जब तुम अपनी आंखें बंद करके सिमरन पर बैठते हो और तुम्हें गुरु की याद आती है तो वही असली मिलाप है। दर्शन बाहर का भी जरूरी है क्योंकि वह मन को शांति देता है, पर असली दर्शन वह है जो आंखों के पीछे नूर के रूप में होता है। अपनी भक्ति को दिखावे से बचाओ और उसे अपने अंदर गहरा करो। गुरु तो हर वक्त तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपनी सूरत को वहां तक ले जाने की जरूरत है। पंडाल में सवाल जवाब का यह सत्र अब और भी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। लोग अपने आसपास की दुनिया को भूलकर उन वचनों में खो गए थे जो सीधे उनकी रूह को स्पर्श कर रहे थे। बाबा जी ने फरमाया, भाइयों और बहनों, याद रखिए, बगीचे में हजारों फूल खिलते हैं पर खुशबू उसी की फैलती है जो अंदर से खिला हो। रूहानियत भी वही खिलना है। अपने अंदर की सफाई कीजिए, अपने सिमरन को समय दीजिए और बाकी सब उस दयालु पिता पर छोड़ दीजिए।
संगत जी, इसके बाद पंडाल के बीच से एक बहुत ही वृद्ध सत्संगी भाई खड़े हुए, जिनकी आंखों में जीवन का लंबा अनुभव और रूहानियत की तड़प साफ दिख रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े ही भावुक मन से पूछा, बाबा जी, राधा स्वामी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति मार्ग पर लगा दी, पर आज भी एक उलझन बनी रहती है। हम अक्सर प्रार्थना प्रेयर करते हैं, हम अपनी तकलीफों के लिए, अपने बच्चों के लिए और कभी कभी अपनी मुक्ति के लिए भी हाथ फैलाते हैं, पर बाबा जी, क्या मालिक हमारी हर पुकार सुनता है? अगर वह अंतर्यामी है और उसे हमारे दुखों का पता है, तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत ही क्या है? क्या प्रार्थना करने से हमारा भाग्य बदल सकता है? और एक सच्ची प्रार्थना क्या है, जिसे सुनकर वह दयालु पिता खुद दौड़ा चला आए? बाबा जी ने बहुत ही प्रेम के साथ उन बुजुर्ग भाई को देखा और बहुत गहराई से उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा, भाई साहब, प्रार्थना कोई मांग पत्र, लिस्ट ऑफ डिमांड्स नहीं है जिसे हम मालिक के सामने पेश करें। प्रार्थना तो रूह और कुल मालिक के बीच का एक संवाद डायलॉग है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वह अंतर्यामी है, उसे आपके बिना कहे ही सब पता है। पर प्रार्थना की जरूरत इसलिए है क्योंकि इससे हमारा अपना अहंकार, ईगो टूटता है। जब हम हाथ जोड़कर उसके सामने झुकते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं और वही सब कुछ है। यही समर्पण प्रार्थना की असली ताकत है। सच्ची प्रार्थना वह नहीं है जो शब्दों से की जाए, बल्कि वह है जो रूह की तड़प और आंखों के आंसुओं से निकले। जब कोई इंसान पूरी तरह बेबस हो जाता है और दुनिया के सारे सहारे छोड़कर केवल उस एक पर भरोसा करता है, तो उसकी वह मौन पुकार बिजली की गति से सीधे अर्श तक पहुंचती है। रही बात भाग्य बदलने की, तो बेटा, प्रार्थना से शायद कर्मों का लेख न बदले, पर उस दुख को सहने की शक्ति जरूर बदल जाती है। मालिक कभी कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ में नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि जो आप मांग रहे हैं वह आपके लिए जहर साबित हो सकता है। एक माँ अपने बच्चे को चाकू नहीं देती, चाहे वह कितना भी रोए। एक विज्ञान कहता है कि सारा ब्रह्मांड ऊर्जा, एनर्जी और तरंगों, वाइब्रेशन से बना है। रूहानियत भी तो यही कहती है कि यह सारी सृष्टि शब्द या नाम की तरंगों से पैदा हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि विज्ञान बाहर की प्रयोगशाला में यंत्रों से खोज करता है और अध्यात्म अंदर की प्रयोगशाला में सिमरन से खोज करता है। जब विज्ञान अपनी सीमा पर पहुंचता है, जहां बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहीं से रूहानियत शुरू होती है। एक सच्चा वैज्ञानिक वही है जो सत्य की खोज में अपनी आंखों को बंद ना करे, और एक सच्चा रूहानी वही है जो ज्ञान के प्रकाश से ना डरे। तुम्हें किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। विज्ञान को अपनी बुद्धि की मजबूती के लिए इस्तेमाल करो और अध्यात्म को अपनी रूह की शांति के लिए। दोनों का मिलन ही एक पूर्ण इंसान का निर्माण करता है। जितना तुम कुदरत के रहस्यों को गहराई से जानोगे, उतना ही तुम उस महान इंजीनियर ईश्वर की कारीगरी पर हैरान होगे। सत्संग की चर्चा अब और भी कुक होती जा रही थी। तभी एक बहन ने खड़ी होकर वह सवाल पूछा जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। उन्होंने पूछा, बाबा जी, मौत के बारे में तो हमने बहुत सुना है, पर क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद, लाइफ आफ्टर डेथ का पहला पड़ाव क्या होता है? जब रूह इस शरीर को छोड़ती है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है? क्या वह अकेली होती है? क्या उसे डर लगता है? और वे कौन सी चीजें हैं जो उस सफर में हमारे साथ जाती है? हम अक्सर सुनते हैं कि वहां कोई लेखा जोखा होता है, तो वह कैसे होता है? बाबा जी का चेहरा एक विशेष नूर से भर गया। उन्होंने बहुत ही कोमल और रहस्यमय अंदाज में इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा, बेटा, मृत्यु के बाद का सफर वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपने फटे पुराने और तंग घर को छोड़कर किसी सुंदर और विशाल महल की ओर जा रहा हो। जैसे ही रूह शरीर की 9 द्वारों की सीमा को पार करती है, सबसे पहले उसे एक गहरी शांति का अनुभव होता है। शरीर का सारा दर्द, सारी थकावट और सारी बेचैनी पीछे छूट जाती है। एक साधारण रूह के लिए वह समय भ्रम और धुंध जैसा हो सकता है, पर जिस रूह ने जीते जी अपने गुरु की ओट ली है और नाम का सिमरन किया है, उसे वहां अंधेरा नहीं मिलता। संगत जी, आगे सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल रूहानी साखी पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहला पड़ाव वह स्थान है जहां रूह को उसकी पूरी जिंदगी की एक फिल्म की तरह दिखाई जाती है। वहां कोई तीसरा इंसान तुम्हारा न्याय करने नहीं बैठा होता, बल्कि तुम्हारी अपनी ही चेतना तुम्हारे कर्मों का दर्पण बन जाती है। वहां नियत का न्याय होता है। तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे रिश्ते, सब यहां शरीर के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। उस सफर में केवल 2 चीजें तुम्हारे साथ जाती हैं। पहली नाम की कमाई जो तुमने सिमरन किया है, और दूसरी तुम्हारी नेकियां जो तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए की है। सिमरन करने वाले के लिए वह सफर डरावना नहीं होता, क्योंकि उसका गुरु उसे वहां अकेला नहीं छोड़ता। जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अपने पिता का हाथ पकड़कर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही सतगुरु की शक्ति उस रूह को प्रकाश के मंडलों की ओर ले जाती है।
वहां का वातावरण इतना प्रेम भरा और दिव्य होता है कि रूह फिर कभी इस दुख भरी दुनिया में वापस नहीं आना चाहती। इसलिए बेटा, इस सफर की तैयारी आज और अभी से करो। अपने कर्मों के थैले में नेकियां और सिमरन भरो, ताकि जब विदाई का समय आए तो तुम्हें कोई पछतावा ना हो। संगत जी, यदि आप हमारे चैनल RS सवाल जवाब पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। संगत जी, इसी के साथ बाबा जी ने सबको हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा। संगत की आंखों में तृप्ति थी और हर कोई एक नई सोच और नई उमंग के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। राधा स्वामी जी।